नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह है द पावर ऑफ काइंडनेस, यानी दयालुता की शक्ति। इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसको यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। जो भी ग्रामर्स का रूल का यूज़ किया गया मैं उसे भी बताऊँगा। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। द पावर ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता की शक्ति। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, दया भावना, और पावर मतलब हो गया शक्ति, और ऑफ मतलब होता है काके की। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। इन मतलब हो गया में एक छोटे से गांव, एक छोटे गांव। ठीक है, एक छोटे गांव में देयर वाज ए पुअर, एक गरीब था। यहाँ पे देयर का प्रयोग कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये केवल और केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वाज मतलब क्या था। अब पुअर एक गरीब था, बट काइंड हार्टेड, लेकिन काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, लेकिन दयालु था, दयालु लड़का था। ठीक है, काइंड हार्टेड वर्ड दयालु लड़का था। नेम्ड रोहित, रोहित नाम का, रोहित नाम का क्या था, दयालु लड़का था। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प, वह हमेशा मदद करता था। हेल्प का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेल्प। ठीक है, हेल्प मतलब होता है मदद करना। यहाँ पे हेल्प का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेल्प। वह हमेशा मदद करता था। याद रखिएगा, जब भी ऑलवेज का प्रयोग होता है, जब भी ऑलवेज का यूज किया जाएगा सेंटेंस में, वह हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है। यह हमेशा याद रखिए। ठीक है, वो हमेशा मदद करता था। दोज इन नीड, उनको, इन मतलब कि मैं, नीड मतलब कि जरूरत। ठीक है, जब भी कोई क्या हो जरूरत में हो उसे हेल्प करता था। इवन वेन, यहाँ तक कि, इवन वेन का अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ तक के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इवन वेन, यहाँ तक कि, ही हैड वेरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ, उसके पास बहुत थोड़ा। ठीक है, फॉर हिमसेल्फ यानी स्वयं के लिए क्या है, बहुत थोड़ा। उसके बावजूद वो क्या करता था, दूसरों को हेल्प करता था। फॉर मतलब होता है के लिए, स्वयं। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग, देखिए टहल रहा है, अब टहलने के दौरान। ठीक है, यहाँ पे वाइल का मतलब होता है कि दौरान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टहल रहा है, कुछ कर रहा है, उसके दौरान, तो हम लोग क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ करने के दौरान। ठीक है, अगर हम लोग कुछ करते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर उसके दौरान, अगर कुछ दौरान वर्ड का अगर यूज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाइल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, टहलने, टहलने के दौरान, थॉट द फॉरेस्ट, थ्रू आउट मतलब क्या था, गुजरा, मतलब क्या उसके अंदर घुसा, फॉरेस्ट जंगल। ठीक है, जंगल से गुजरने के दौरान। ठीक है, वो टहलते टहलते जंगल से क्या हुआ, गुजरा। ही saw एन इंजीनियस बर्ड लेइंग ऑन द ग्राउंड, वह देखा। सी मतलब होता है देखना। सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, saw मतलब देखा। एन इंजीनियर्ड, एक घायल पक्षी। इंजीनियर्ड मतलब होता है घायल, बर्ड मतलब ये पक्षी। एक पक्षी को देखा, लेइंग पड़ा हुआ या गिरा हुआ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। ठीक है, जमीन पर गिरा हुआ देखा। फीलिंग पिटी, दया आकर, फील मतलब क्या था, दया भावना को जिसको फील बोलते हैं उसको। ठीक है, पीटी मतलब दया, यानी दया महसूस करके, या फिर फीलिंग मतलब होता है दया को महसूस करना, मतलब किसी चीज को महसूस करना। यहाँ पे दया की बात हो रहा है, पीटी की बात हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, फीलिंग पिटी मतलब दया आ गया, दया आ गया। ठीक है, ही केयरफुल्ली पिक्ड इट अप एंड टूक इट होम, वह केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक पिक्ड इट इसे उठाया। ठीक है, पिक अप मतलब होता है उठाना,
इट का प्रयोग किया गया इसलिए इट का हो जाएगा इसे, ठीक है। एंड टूक इट, और इसे ले गया। होम मतलब क्या था, घर। टेक मतलब होता लेना। टेक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया टूक। टूक मतलब होता क्या, ले लिया। ही बैंडेड इट विंग, उन्होंने या फिर वह बैंडेड मतलब क्या था, पट्टियाँ बांधी, यानी बांधना को बोलते हैं बैंडेड, ठीक है। पट्टियाँ बांधना को क्या बोलते हैं, बैंडेड। पट्टियाँ बांधी, किसी भी चीज़ को बांधने को बैंडेड बोलते हैं, ठीक है। इट्स बीइंग यानी उनके पंखों में। इट्स मतलब होता है उनके, ठीक है। फीड इट इसे खिलाया। एंड केयर फॉर इट इसका ख्याल रखा। अनटिल इट वॉज एबल टू फ्लाई अगेन जब तक कि क्या, वह दोबारा उड़ने में सक्षम न हो जाए। चलिए यहाँ पे लिख देते, ठीक है। खिलाया, खिलाया इसे। एंड केयर और ख्याल रखा। फॉर मतलब क्या था, के लिए। इट मतलब इसे, इसे ख्याल रखा। अनटिल यह जब तक यह एबल टू फ्लाई मतलब कि उड़ने में सक्षम, उड़ने में सक्षम। एबल मतलब क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। अगेन मतलब कि तो दोबारा, ठीक है। जब तक वह दोबारा उड़ने में सक्षम ना हो जाए तब तक उसका ख्याल रखा। अ फ्यू वीक लेटर कुछ हफ्ते बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ सप्ताह बाद। रोहित वाज वॉकिंग इन द सेम फॉरेस्ट, रोहित वाज वॉकिंग टहल रहा था, टहल रहा था। इन द सेम फॉरेस्ट यानी उसी जंगल में जहाँ से उस पक्षी को उठा के लाया था, ठीक है। इन द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में। व्हेन जब ही हैड ए स्ट्रॉन्ग नॉइस वह सुना। जब वह सुना अ स्ट्रॉन्ग नॉइस यानी ज़्यादा मतलब चिंचाने की आवाज़, ठीक है। भारी आवाज़, भारी आवाज़ या फिर शोरगुल। कॉरियस यानी जिज्ञासा होकर, जिज्ञासु से। ही फॉलोड उन्होंने पीछा किया। फॉलोड मतलब होता है पीछा करना। द साउंड यानी आवाज़ का। एंड फाउंड अ हिडन ट्रेजरी पाया एक छिपा हुआ खजाना। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है। हिडन का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का हिडन, हिडन ही लिखा है, ये इसी का मतलब होता है हाइड का। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया हिडन, ठीक है। ट्रेजरी मतलब होता है खजाना। चेट बर्डेड्स अंडर सम लीव्स, चीस्ट मतलब क्या, छिपा हुआ था। BURID बर्ड मतलब होता है क्या, पत्तियों, ठीक है। अंडर द सेम लीव्स यानी कुछ पत्तियों के अंदर क्या धसा हुआ, छिपा हुआ था। एज ही ओपन इट जैसे ही वह खोला। ओपन मतलब होता है खोलना। ओपन के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया खोला, इससे। ही फाउंड गोल्ड कॉइन वह पाया सोने का सिक्का। एंड और प्रीशियस जेम्स और कीमती जो मोतियां होती उसको बोलते जेम्स, ठीक है। कीमती मोतियां। ही वॉज ओवरजॉय वह बहुत खुश था। बट ऑल्सो कंफ्यूज लेकिन क्या था, वह कंफ्यूज था। ओवरजॉय का मतलब होता है बहुत खुश, लेकिन आल्सो मतलब भी। कंफ्यूज मतलब होता है आश्चर्य से, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज किया जाता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज लिख देते हैं। कंफ्यूज था। अबाउट मतलब के बारे में। हाउ कैसे। ही हैड फाउंड सच ए ट्रेजरी वह पाया या फिर उसे मिला इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा खजाना।
ठीक है, वह कंफ्यूज था कि इतना बड़ा खजाना उसे कैसे मिला। ठीक, जस्ट देन, तभी, द सेम बर्ड, वही पक्षी जो उसको मिला था, जिसका बैंडेज किया था, ठीक है, वही पक्षी, ही हैड सेव्ड फ्लाई डाउन, वह सेव्ड फ्लाई डाउन, नीचे उतरा, वही पक्षी जिसको बचाया था वह नीचे उतरा, ठीक है, फ्लाई डाउन मतलब था नीचे उतरा, उड़ते हुए नीचे उतरा, ठीक है, ही हैड सेव्ड, बचाया था, ठीक है, वही पक्षी जिसको बचाया था वह क्या था, उड़ते हुए नीचे उतरा, एंड चैपेरिन्स हैप्पीली, और खुशी खुशी से क्या चहचहाने लगा, एज जैसे कि, एज इफ जैसे कि, ठीक है, थिंकिंग है मतलब थैंकिंग हिम, मतलब उसे क्या धन्यवाद दे रहा हो, धन्यवाद दे रहा उसे। रोहित रियलाइज, रोहित को एहसास हुआ, रोहित को एहसास हुआ कि हिज काइंडनेस हैड बाउथ अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, उसकी दयालुता, हैड ब्राउथ मतलब क्या लाया है, ठीक, अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, रिवार्ड मतलब क्या था, उपहार, ठीक है, ही यूज द ट्रेजर टू हेल्प हिज फैमिली एंड पुअर पीपुल इन हिज प्लेस, वह उपयोग किया खजाना को, टू हेल्प मदद करने के लिए, अपने परिवार और पुअर पीपुल यानी गरीब लोगों, इन हिज विलेज अपने गांव में, ठीक है, फ्रॉम दैट ऑन डे, उस दिन से, रोहित बिलीव्स, रोहित को विश्वास हुआ कि काइंडनेस ऑलवेज कम बैक, दयालुता हमेशा कम बैक मतलब क्या, वापस करती है, सम फ्रॉम कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होता है वापस करती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी की देखिए क्या है, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, यानी दयालुता इज नेवर वेस्टेड कभी बर्बाद नहीं होता, व्यर्थ होता, ठीक है, कभी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है, इट ऑलवेज फाइंड, यह हमेशा देती है, अ वे टू रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस देती है, ठीक है, टू अस हमें,